अब हम आपको आम का एक ऐसा अनोखा पेड़ दिखाएंगे जिस पर 300 प्रकार की अलग अलग किस्मों के आम उगते हैं। ये पेड़ लखनऊ के मलिहाबाद में है और 300 प्रकार के ये आम हमारे देश के आम आदमी के स्वभाव और व्यवहार के बारे में भी बहुत सारी बातें बताते हैं और आज हम इसका विश्लेषण आपके लिए करेंगे। आम इकलौता ऐसा फल है जिसकी इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और हर एक का अपना एक अलग स्वाद होता है। भारत के लगभग हर प्रदेश में आम की पैदावार होती है और ख़ास प्रजाति का आम उसकी एक अलग पहचान भी बन जाता है, जिनमें कुछ के नाम आज हम आपको दिखा रहे हैं। आपने इन्हें सुना भी होगा, खाया भी होगा। ये आम की कुछ खास प्रजातियां हैं जिन्हें आमतौर पर लोग पसंद करते हैं। हालांकि धीरे धीरे आम की इन सभी प्रजातियों की पैदावार हर प्रदेश में अब होने लगी है। हम आपको देश के टॉप 5 ऐसे प्रदेशों के नाम बता रहे हैं जहां आम की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। वर्ष 2018-19 में आंध्र प्रदेश में 5000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम की पैदावार हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम, जहां 4577 मीट्रिक टन आम उगा। इसके अलावा बिहार, गुजरात और कर्नाटक में भी आम की पैदावार 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा रही है। ये हैं वो राज्य जहां सबसे ज्यादा आम होता है। भारतीय आम विदेशों में भी खूब पसंद किए जाते हैं और इससे भारतीय निर्यातकों को अच्छी खासी कमाई होती है। हालांकि बीते समय के साथ आम की पैदावार में अब कमी आ गई है, लेकिन फिर भी भारत हर साल 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आम विदेशों में निर्यात करता है। 2015 और 16 में भारत ने पूरे विश्व को 1,69,289 मीट्रिक टन आम एक्सपोर्ट किया था। इसके अगले साल भारत ने 1,84,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम एक्सपोर्ट किया और फिर 17-18 में भारत ने 1,61,000 मीट्रिक टन आम एक्सपोर्ट किया। और सारी फिगर्स इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, हमने क्या क्या कहां भेजा है। भारत से विदेशों में भेजे जाने वाले आम की खासियत यह है कि वो कम से कम 7 दिन तक खराब नहीं होते। वैसे तो पूरी दुनिया भारतीय आम की शौकीन है, लेकिन 5 देश ऐसे हैं जहां भारत सबसे ज्यादा आम एक्सपोर्ट करता है और ये देश हैं UAE, UK, अमेरिका, ओमान और कतर। यहां पर सबसे ज्यादा आम एक्सपोर्ट होते हैं। और अब हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। वो खास पेड़ आपको दिखाते हैं जिस पर एक ही पेड़ पर 300 तरह के आम लगते हैं। जो पेड़ फलदार होते हैं वो विनम्रता से झुके होते हैं। ये आम का वो पेड़ है जिसकी डालियां जमीन को छू रही हैं, क्योंकि इस पर 300 प्रकार के आम उगते हैं। लखनऊ के मलिहाबाद में आम का यह पेड़ एक सीजन में 300 से ज्यादा प्रकार के आम की मिठास से लदा होता है। मलिहाबाद के आम देश ही नहीं विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। और जब मलिहाबाद के आमों का जिक्र होता है तो नाम आता है आम आदमी यानी कि मैंगो मैन कहे जाने वाले पद्मश्री कलीमुल्ला खां का। अपने आप ये जहन में पेड़ आया कि एक पेड़ हम किस्मों का बनाए, तो 7 वैरायटी का एक पेड़ हमने 7 किस्मों का एक पेड़ बनाया। तो सन 60 में पेड़ तैयार हो गया। सन 60 में बारिश यहाँ इतनी हुई कि कई महीने पानी भरा रहा, जगह भी वो नीची थी और हमारी नर्सरी का भी पहला वो ज़िंदगी का साल होता जिसमें हमें पैसे मिलते। कम ऐसे लोग होंगे दुनिया में जिन्होंने इतनी लंबी मेहनत एक साथ आज तक की हो। 47 के बाद पैदाइश और बीच में तालीम के बाद से आज का दिन आपको हम नर्सरी में मिले। कलीमुल्ला खां की खासियत यह है कि वो अपने अलग अलग प्रयोगों से ऐसे पेड़ तैयार करते हैं कि हर डाली पर उगे आमों का अपना ही स्वाद और अपनी ही खासियत होती है। एक डाली पर केसर है, दूसरी डाली दशहरी। अगर एक डाली पर तोतापरी है तो दूसरी पर अल्फांसो। ये एक ऐसा फल है, इस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है प्यार के साथ में। तो ये वो चीज़ें देगा जो आदमी सोच नहीं सकता है, क्योंकि इसकी ये सिफत जो है कि 2 से मिलकर एक इंसान बन जाता है नया। आज इतनी बड़ी दुनिया में 2 इंसान एक सा नहीं है। 1957 से ही कलीमुल्ला खां अपने 5 एकड़ में फैले आम के बगीचे में अलग अलग प्रजातियों के आम का उत्पादन करते रहे हैं और आम से उनका लगाव इतना है कि वो मानते हैं कि आम का पेड़ एक इंसान है और वो खुद ही नई खोज करके आम में नया स्वाद देता है। ये 100 साल पुराना पेड़ है
और इसे आपने देखा होगा, समझा हो, इसमें हर पत्ते अलग हैं। जिसमें आप आमो टाइम पे आएंगे तो इसमें इस टाइम आम है, छोटे छोटे हैं, अलग वैरायटी है। इस तरह से अब आम बाद में भी आएंगे तो इसे आप पेड़ को देख के ताजुब मालूम देगा, मतलब कोई ब्रांच नीचे है, कोई ऊँची है, ऐसे जैसे एक ऑक्टोपस नहीं होता, इस तरह से उसकी बनावट है। देखने में खूबसूरत अच्छा है। और इसे हमारे फादर में 1987 से लगाया है और अब भी लगे हुए, कुछ ना कुछ इसमें जोड़ते रहते हैं। इसमें 300 से ऊपर वैरायटी तैयार है इसमें। साल 1919 में अकेले मलिहाबाद में ही 1300 किस्म के आम पाए जाते थे, लेकिन समय के साथ इनकी किस्में कम होती गईं और अब उत्तर प्रदेश में 700 किस्में पाई जाती हैं। कलीमुल्ला खां चाहते हैं कि फिर से आम की कई किस्में वो अपने बगीचे में उगाएं। उनका मानना है कि आम इंसान का रूप है और जैसे दो इंसान एक नए इंसान को जन्म देते हैं, इसी तरह आम का पेड़ भी ऐसा ही करता है। हम पढ़े नहीं हैं, दुनिया में बड़े मुताले हैं, बड़े बहुत ही काम दुनिया में किए गए हैं, तो वो हो सकता है इससे अच्छी चीज़ें निकल कर और भी आ जाएं। तो उसमें हम ढूंढ रहे थे उसी गुर्दे फेल होने का, तो हमको ये उसमें मिला और ये 5 चीज़ें ऐसी मिली जो इंसान के खून में है, वो आम के खून में, वो बाकायदा लिखा पढ़ी में है। ऐसा नहीं है कि ये हम जो बात आपसे कह रहे हैं हवा में कह रहे हैं। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अफसर ने अपने पैड पर साइन करके दिए हैं। कलीमुल्ला खां की एक और खासियत यह भी है कि जब भी वो किसी पेड़ पर कोई नई प्रजाति के आम को उगाते हैं तो उसका एक अलग नाम रखते हैं। जैसे इस आम का नाम नमो है। ये आम इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी के नाम पर भी आम की किस्म का नामकरण वो कर चुके हैं। आम खाने के शौकीन जिस चाव से आम का स्वाद लेते हैं, उसी चाव से कलीमुल्ला आम की नई किस्में बाजार में उतारने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से संकल्प दुबे, जी मीडिया। आम जो होते हैं वो आम आदमी के स्वभाव और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और खट्टे आम उन लोगों की पहचान है जिनका मन हमेशा खट्टा रहता है, जो हर चीज़ में कमी ढूंढते हैं। मीठा आम उन लोगों के बारे में बताता है जो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं और सभी के साथ अच्छा आचरण करते हैं। कड़क आम उन लोगों को परिभाषित करता है जो व्यवहार से काफ़ी सख्त होते हैं। और आम की गुठलियाँ जीवन के सार के बारे में आपको बताती हैं और वो सार ये है कि परिश्रम पर ध्यान दो, मुश्किलों पर नहीं। और दूसरा ये भी कि कोई भी काम, कोई भी सफलता आपको बहुत कोशिशों के बाद ही मिलती है। यानी आम और आम आदमी के बीच भी एक गहरा रिश्ता होता है जिसे सिर्फ समझने की ज़रूरत है।